तो WWE के ऐसे बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स होंगे जिन्हें तुम लोग श्योरली मिस करते होगे, लेकिन एक TLC ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट है जो कि मैं चाह रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट सही में वापस आए। एंड फाइनली गुड न्यूज आई है सामने, क्योंकि साल 2024 के अंदर WWE प्लान कर रही है टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर को। अब वो कहाँ होने वाला है सुन के तुम्हारी एक्साइटमेंट डबल होगी। सो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं तुम लोग को पहले बता दूं ये इंडिया के अंदर नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो भी मैं तुम्हें लोकेशन बताने वाला हूँ श्योरली तुम लोग उसके बाद एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि WWE शायद अगले साल TLC प्रीमियम लाइव इवेंट को वापस लाने वाली है। अपडेट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज जो डेमियन प्रीस्ट है क्या वो अगले हफ्ते जब सेथ रॉलिंस जे उसो का मैच होने वाला है इसमें अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे। देखो रैंडी ऑर्टन जब स्मैकडाउन के शो में आ रहे हैं उनसे पंगा लेने की हिम्मत मुझे लगता नहीं किसी में होगी, लेकिन सैंटोस एस्कोबार को अलग ही पड़ी, उन्होंने वार्निंग दी है अपने रैंडी ऑर्टन को। और भी अपडेट्स है इस वाली वीडियो में, वही पुराना डायलॉग है बाय द वे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू करने वाला हूं पहले मैं ब्लड लाइन के इनफोर्सेस यानी कि सोलो सिकोई, सिकोवा, सिकोपू जो भी नाम है उसका, उसके साथ में अब सोलो सिकोई जो है WWE के अंदर ऑफ कोर्स अपनी डोमिनेशन दिखा रहे हैं। और अचानक से उन्होंने क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जॉन सीना को एक ब्रूटल वे में हराया था। लेकिन जो फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे सोलो के लेकर वो एक अपडेट आई है सामने। अपडेट बेसिकली ये है कि अगले साल जो रेसलमेनिया होगा WWE का जो मेन मोटो रहने वाला वो यही रहेगा कि ब्लड लाइन सेगा से अलग अलग वो सोलो को बुक करते हुए नजर आए। मेरे कहने का मतलब ये कि हो सकता है सोलो जो है वो एक चैंपियनशिप फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाए। सपोज करो कि लोगन पॉल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है उस टाइम पे भी, ठीक है, अगर सीना फेस नहीं करते हैं तो मे बी सोलो में भी द वन जो कि जा सकते हैं उनके पीछे, उनके साथ कंपीट कर सकते हैं। या फिर जो भी उनका मैच होने वाला है WWE सोलो को अलग और ब्लड लाइन को अलग दिखाने का प्लान कर रही है जब हम लोग जा रहे हैं रोड टू रेसलमेनिया की तरफ। ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके ब्लड लाइन कोलैप्स होगी, सोलो भी रोमन को लीव करेंगे या रोमन ही एक तरह का छोड़ के चले जाएंगे इन लोगों को, जो भी सीन होगा तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट है कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर सोलो को WWE सिंगल स्टार ज्यादा बुक करने वाली रादर देन बीइंग अ ब्लड लाइन मेंबर। तो मजा तो आएगा किस तरीके से स्टोरी आने वाले टाइम में चलेगी। लेकिन क्या तुम लोग एक्साइटेड हो सोलो सिकोई के एक सिंगल्स रन के लिए, वो भी मेन रोस्टर के अंदर? जो अगली अपडेट है वो इस बार हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक के होल्डर यानी कि डेमियन प्रीस्ट के बारे में जुड़ी है। डेमियन प्रीस्ट की किस्मत को ज्यादा बकवास या बेकार सी हो गई, जो भी कह लो, बंदे का मौका कुछ ज्यादा बेहतरीन होता है कैश इन करने का, लगता है बंदा चैंपियन बन जाएगा लेकिन इवेंचुअली कैश इन हो ही नहीं पाता। एग्जांपल ले लो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का, मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगा था कि अब डेमियन प्रीस्ट तो जीत गया भैया टाइटल, उसके बाद रैंडी ऑर्टन वापस आएगा, लेकिन ऑर्टन ने बीच में आके टांग अड़ा दी। बात यह कि अगले हफ्ते मैच होने जा रहा है जहां पर सेथ रॉलिंस का आमना सामना होगा जे उसो के साथ में, और ये मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा दी इस वाले फ्यूड के अंदर। लेकिन बात अगर डेमियन प्रीस्ट के बारे में रहती है, बताया जा रहा है जो डेमियन प्रीस्ट है उनका भी WWE में भी एक एंगल प्लान कर सकती है इस मैच के अंदर। अभी फिलहाल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है शायद WWE स्टोरी को आगे प्रोग्रेस करेगी, बिकॉज इवेंचुअली एक लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि डेमियन प्रीस्ट को हमें बेबी फेस सुपरस्टार के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऐसा हो सकता है तुम्हें आने वाले स्मैकडाउन कह रहा हूं सॉरी, आने वाले मंडे नाइट रॉ एपिसोड के ऊपर जब सेथ रॉलिंस और जे उसो का मैच हो रहा होगा, मे बी मैच के बाद आके डेमियन प्रीस्ट कैश इन करने का ट्राई करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी सेथ के पीछे पड़े तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सीन बन सकता है कि एक और कैश इन का फील्ड अटेम्प्ट होगा डेमियन प्रीस्ट का। ऐसा बहुत हाईली अनलाइकली बताया जा रहा है कि डेमियन प्रीस्ट एक्चुअल में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। मे बी सीन ऐसा हो सकता है कि WWE वाले मैच के बीच में प्रीस्ट को कैश इन करवाने का ट्राई करें, लेकिन ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई एंगल होगा, आप चाहे सक्सेसफुल का हो या फिर नॉन सक्सेसफुल का हो, ये तो आने वाले रॉ के अंदर ही पता लगने वाला है। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो सेथ रॉलिंस और जे उसो के मैच के लिए? एंड तुम्हारा क्या मानना है, क्या डेमियन प्रीस्ट को इस मैच में सक्सेसफुल कैश इन करके न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन लेना चाहिए या फिर एक बार फिर से फील्ड अटेम्प्ट होगा और ड्रू मैकिंटायर कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाने वाले हैं? चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार वाइपरवेल द एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। अब रैंडी ऑर्टन जिन लोगों को नहीं पता वो आने वाले स्मैकडाउन के शो पे अपीयर होने वाले हैं और ये बात पूरे तरीके से कंफर्म भी हो चुकी है कि ऑर्टन वहां पर आएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है भैया, अगर ऑर्टन स्मैकडाउन के शो में आ रहे हैं तो कोई पंगा जल्दी लेता नहीं है। सैंटोस एस्कोबार को पता नहीं क्या चुल मची थी, हुआ क्या रिसेंट टाइम में सैंटोस एस्कोबार WWE के बम्प वाले एपिसोड के ऊपर आते हुए नजर आए, अच्छा खासा रे मिस्टीरियो के बारे में बात कर रहे थे। वो खुद कहते हैं होस्ट से कि भाई अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि अपना जो रैंडी ऑर्टन है वो स्मैकडाउन में आ रहा है। तो वो कहता है हाँ भाई फिलहाल ये बात ऑफिशियल है कि ऑर्टन आने वाले स्मैकडाउन के शो के ऊपर अपीयर होगा। तो यहाँ पर अब जो सैंटोस एस्कोबार बात कहते हैं वो ये कि उन्होंने ये सुना कि ऑर्टन एक लेजेंड किलर है, तो लेजेंड किलर को स्मैकडाउन में आने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक लेजेंड को भेज दिया है और वो लेजेंड रे मिस्टीरियो है, वो भी फिलहाल यहाँ से गायब है। तो मैं यही चाहूंगा कि रैंडी ऑर्टन तुम भी स्मैकडाउन में ना हो, कहीं तुम्हें भी ऐसा ना हो जाए, तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ये कुछ बातें यहाँ पर कही है अपने सैंटोस एस्कोबार ने रैंडी ऑर्टन को लेकर। आई मीन ये बंदा जानता नहीं है क्या रैंडी ऑर्टन कौन है? इतना उड़ने की जरूरत आई डोंट थिंक सो सैंटोस एस्कोबार को थी, लेकिन अब उड़ गए हैं तो देखते क्या होता है आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। वैसे मोस्ट
मोस्ट प्रोबेबली ऑर्टन इज कमिंग फॉर द ब्लड लाइन, लेकिन अगर सैंटोस उसके बाद बीच में टांग अड़ाने का ट्राई करते थोड़ा सा भी, तो इस बंदे को जरूर कोई ना कोई क्या एक दो आर के भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स के प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि TLC के बारे में जुड़ी है। लास्ट टाइम जो TLC और पैंडेमिक एरा के अंदर हुआ था, लेकिन तब से लेकर WWE ने अभी तक TLC का शो नहीं करवाया। सो आई थिंक तुम में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे अगर WWE इस वाले शो को फिर से करवाती है। तो रिसेंट टाइम में होता क्या, इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। बेसिकली ये जो अपडेट है वो ये कि WWE वाले अगले साल के लिए अपना TLC 2024 का प्रीमियम लाइव इवेंट प्लान कर रहे हैं। एज ऑफ राइट नाउ क्या प्लान्स है WWE के एक्चुअल में शो के लिए वो कंफर्म नहीं है, लेकिन लोकेशन को लेकर जो अपडेट आई है सामने वो ये आई है कि WWE वाले क्या करेंगे, वो ये शो करवाएंगे सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कि मुझे लग रहा है अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि देखो TLC एक्साइटिंग क्यों होता है, ऑलरेडी स्टिपुलेशन होती है, ऑलरेडी भर के बड़े मैचेस होते हैं, लेकिन अगर उसमें तुम सऊदी अरेबिया वाली चीज़ ऐड कर दोगे कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। बिकॉज सऊदी अरेबिया के अंदर हमें वो मैचेस दिखाई देते हैं जो कि हमने सोचे भी नहीं थे कि WWE के अंदर होंगे। एग्जांपल रिसेंट टाइम का ले लो कि सोलो सिकोई जॉन सीना का मैच हो गया, लोगन पॉल रोमन रेंस का मैच सऊदी अरेबिया में हो रखा है, कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर का एक और मैच सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऊपर से अब तो रैंडी ऑर्टन भी वापस आ चुके हैं एंड वापस आ चुके हैं हमारे CM पंक। तो WWE जब अब सऊदी अरेबिया के अंदर जाएगी तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितनी भयंकर वाली चीज़ें हो सकती हैं अपने इस TLC के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो? क्या तुम्हारे हिसाब से भी TLC का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो अगले साल सऊदी अरेबिया के अंदर होना चाहिए, या फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग कहीं और WWE करवाना चाहिए शो, अगर ये कर रहा है एक्चुअल में कम बैक PLE? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, तुम्हें इस पुराना वही काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को भी करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।